नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बढ़िया मस्त एकदम बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10 गणित का त्रिकोणमिति है जो आपका चैप्टर है, ठीक। उसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि लगभग क्या होता है 6 नंबर में पूछा जा सकता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक। 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर में पूछा ही जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन जब जिन बच्चों को नहीं आता उन लोगों के लिए टफ है, ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दे रखा है यहाँ पे। यदि देखो यहाँ पे यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। और कह रहा है a प्लस बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से कम या फिर 90 के बराबर हो सकता है, ठीक ना। और ए ग्रेटर देन बी, ठीक। ए का जो मान होगा बी से बड़ा होगा, तो ए व बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। पूरा पूरा कहने का मतलब है ये आपको दे रखा है दो, तो हमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमको दिया जो है, हमको सबसे पहले ये दिया है tan a प्लस बी बराबर प्यारे मित्रों दे रखा है √3, ठीक। tan a प्लस बी बराबर बच्चों क्या दे रखा है √3। और दूसरा जो हमको दिया है वो क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर ये क्या दे रखा है 1/√3, ठीक। 1/√3, ठीक। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो √3 का मान होता है, √3 का जो मान होता है वो किसका होता है, tan 60 का। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और जो tan 30 का मान होता है, ठीक, वो क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, ठीक। यानी जहाँ √3 है उसकी जगह पर हम लोग tan 60 रख सकते हैं, जहाँ पे 1/√3 है उसकी जगह पर tan 30 हम लोग रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो देखो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, इसको हम एक काम करते हैं, समीकरण नहीं मानते, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे tan a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से tan 60, यहाँ से मैंने क्या लिखा इसको tan 60, ठीक। देखो पैर जो tan यहाँ पे भी है tan यहाँ पे भी, दोनों पक्षों में जब सेम होता है तो उस कंडीशन में कट जाता है, लेकिन आपको ऐसे काटना नहीं है, ठीक। ये आपका गलत है, ठीक, गलत माना जाएगा, आपको काटना नहीं है, सिंपल आपको अपने मन में ऐसे समझ लेना है, काट के नहीं लिखना है, ठीक, पेपर में। तो tan से tan हट गया, आपका जो यहाँ पे बच रहा है, क्या बच रहा है, a प्लस बी बराबर पे बच्चे यहाँ पे क्या आया 60, a प्लस बी यहाँ से हुआ 60, यहाँ पे tan से tan कैंसिल, ठीक। a प्लस बी बराबर 60, पहले तो जो a प्लस बी बराबर 60 आया है ना, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक, समीकरण 1 मान लो। अब चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1√3 दिया है, यहाँ से करो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को क्या लिख सकते हो, 1/√3 को लिख सकते हो tan 30, तो यहाँ से लिखो tan 30, ठीक। अब देखो tan इधर भी tan इधर भी, tan से tan पर हटा दो, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, a माइनस बी बराबर यहाँ से आएगा 30, ठीक। a माइनस बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 30, ठीक। ये आपका पैरेचो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, ठीक। दो समीकरण बन गए, अब आसानी से आपको a और b का मान निकल जाएगा, क्योंकि a और b दो वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 हमको दिया है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से a का मान निकालते हैं, ठीक। तो a बराबर आ जाएगा, प्लस बी है उधर भेजेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो 60 माइनस का बी, ठीक, ये आ जाए a का मान, ठीक। अब a का मान पर बच्चों क्या करो, यहाँ से उठा के इस वाले समीकरण में लिख दो, ठीक, समीकरण 2 में, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, a का मान समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 दे रखा है ना, देख सकते हो a माइनस बी बराबर 30 दे रखा है, तो a का मान क्या है आपका 60 माइनस बी, तो a की जगह पे 60 माइनस बी रखो, तो 60 माइनस बी, ये माइनस बी पहले से दे रखा है, तो माइनस बी बराबर 30, ठीक। अब देखो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का बी ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2b बराबर इधर 30 है, इधर प्लस 60 है, ठीक ना, प्लस 60 है उधर भेजो तो माइनस 60, 30 माइनस 60 हो जाएगा, ठीक। तो ये -2b बराबर 30 में से 60 पैर माइनस करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक। अब ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से जब b का मान निकलेगा तो आएगा 30/2, 30/2, 2 कम 2, 2 15 30, ठीक। तो b का मान पर बच्चों यहाँ से क्या है 15, ठीक, देख सकते हो b का मान निकल गया 15, तो हमें b का मान निकालना था, तो b का मान 15 आ गया, ठीक। कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो b का मान निकल गया, अब यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। a का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे a बराबर 60 माइनस बी दे रखा है, ठीक, दिया है हमको क्या
या फिर एक काम करो, यही इसी में रखो, ठीक। ए बराबर हमको दिया है 60 माइनस बी, ठीक, और बी का मान हमें निकल गया है, तो ए बराबर हो जाएगा 60 माइनस बी का मान क्या निकला है 15, तो 60 माइनस 15, ठीक, तो ए बराबर आ जाएगा क्या 45, ठीक। 10 में से 5 जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5 में से 1 जाएगा 4, तो ए बराबर 45, तो ए बराबर 45 आ गया, बी बराबर 15 आ गया, ठीक। ठीक ना, यहाँ पे क्या, और उसके बाद हमसे क्या बोला था, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, फिर 90 के बराबर हो सकता है, ठीक। तो ए प्लस बी कर लो यहाँ पे देख, ठीक ना, ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है देखो यहाँ से 45, तो यहाँ से आया 45, प्लस बी का मान क्या है 15, तो 45 और 15 मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 60, ठीक। 45 15 60 हो जाएगा, और जो 60 है प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो 60 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक। 60 का जो मान है देखो, जो 60 होता है 90 से छोटा है, ये जिस तरफ देखो बच्चों ये खुला होता है मुंह ना, वो हमेशा बड़ा होता है, 90 बड़ा है 60 छोटा है, तो सही हो गया। ये देखो जिस तरफ खुला है वो बड़ा, तो 60 बड़ा है 0 छोटा है, तो सही, ठीक। तो इसको हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारा सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक। तो होगा पैरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन जो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो बहुत छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आपको ये स्टेप पता हो √3 1/√3 को कैसे हटाना है, कर सकते हो, ठीक। तो पैरा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक, तीर मारने वाला काम, समझते हो तो आ जाएगा, ठीक। तो चलो पैरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, त्रिकोणमिति का, ठीक, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब मैंने वहाँ पे दे रखा है, जाओ देखो, एंजॉय करो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।